अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए खाना नहीं है और आप 3 दिन से भूखे हैं और पीने के लिए आपके पास पानी भी नहीं है और जो पानी मुयस्सर है, वो आलूदा है। और जब आप अपने घर से निकलते हैं, तो आपको हर तरफ तबाही ही तबाही, तबाही के ही मनाज़र आपको दिखाई देते हैं। आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, आप अपने प्यारों से राब्ता नहीं कर सकते और यहाँ तक कि आपके पास अपना घर भी नहीं है। और जब आप बाज़ार में जाते हैं, तो आपको खाने के लिए और खरीदने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। चलिए, इन चीज़ों के बगैर तो इंसान गुज़ारा कर लेता है, लेकिन अपनों को खोने का गम, उनके बगैर इंसान गुज़ारा कैसे कर सके? आज तक इंसान को अपनों की याद हमेशा आती रही है और जिस तरह जो सिचुएशन इस वक़्त गज़ा के अंदर है, गज़ा जिस सिचुएशन से गुज़र रहा है, वो ना सिर्फ़ जेनोसाइड का बदतरीन दौर है ये, जो इसराइल की जानिब से मुसल्लत किया गया है, बल्कि अभी पूरी दुनिया जो है, वो गज़ा के ऊपर जो स्टार्वेशन हो रही है, भूख की वजह से जो हलाकतें गज़ा के अंदर हो रही हैं, उसके ऊपर खड़ी है, यकज़ुबान होके। बल्कि अब हमास और इसराइल दोनों के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि सीज़ फायर हो जाए। आपने देखा होगा कि पहले भी 15 माह के बाद सीज़ फायर हुई, जिसमें कुछ कैदियों का तबादला हुआ, कुछ लोगों का तबादला हुआ और कुछ डेथ्स बॉडी थी जो उनका तबादला हुआ। फिर जो है वो हमला कर देता है इसराइल और हमास भी जो है वो आपस में इनकी जो जंग है 7 अक्टूबर 2023 से जारी, जिसको अभी तक शुरू हुए 658 दिन गुज़र चुके हैं और अभी 59,260 के करीब जो है वो डेथ हो चुकी हैं। गज़ा के अंदर जो लोग मारे हैं इसराइल ने, और इसराइल के जो लोग मरे हैं वो भी तकरीबन 1163 आज तक जो अभी क्वांटिटी मेरे सामने है। जो वहाँ का फैटेलिटीज़ रेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और अभी पिछले तकरीबन कोई 24 से 48 घंटों में जिस तरह स्टार्वेशन की वजह से, भूख की वजह से वहाँ पे लोग मरे हैं, तकरीबन 88 बच्चे हैं जो भूख की वजह से पिछले 10 दिनों में ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और अभी तक पिछले 48 घंटों में जो है वो 115 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं, जिनमें इसराइल की जानिब से बमबारी भी है एन्क्लेव के अंदर, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो भूख है। 109 के करीब ऐसी फाउंडेशंस हैं, ऐसी तंज़ीमें हैं जो गज़ा के अंदर खुराक, पानी पहुँचाना चाहती हैं। लेकिन इसराइल जबरियत की वजह से, इसराइल के खौफ की वजह से जब वो लेके जाती हैं तो वो बमबारी कर देते हैं। बदले में उनके लोग भी मरते हैं। उन्हें इजाज़त नहीं है, उन्हें अलाउ ही नहीं किया जाता कि आप गज़ा के अंदर जाएँ और गज़ा के लोगों की मदद करें। और जिस तरह अभी आपने गज़ा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, अभी कहा ये जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक तो 10 साल लग जाएँगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से खड़ा करते हुए, जो मल्टी बिलियंस का बजट खा जाएगा। आप सब्र करें कि किस तरह जेनोसाइड और नस्लकशी की जा रही है फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर। अब पूरी दुनिया, जैसा कि अभी इमानुएल मैक्रोन जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, उन्होंने भी अपनी एक्स के ऊपर पोस्ट लगाई और उन्होंने कहा है कि हम जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं सितंबर के अंदर कि फ़लस्तीन एक रियासत है। और अभी तकरीबन कोई 142 के करीब-करीब ऐसे कंट्रीज़, ऐसे मुल्क हैं जो फ़लस्तीन को रियासत मान चुके हैं या मानने के लिए रज़ामंद हो चुके हैं। और बहुत सारी ऐसी कंट्री भी हैं जिनके ऊपर दबाव है कि वो इनको नहीं तस्लीम करेंगे। उनमें कुछ कंट्री है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता। और जो ख़ास तौर पे इमैनुअल मैक्रोन ने एक्स के ऊपर अपनी पोस्ट की है और उस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैक्रोन सेड द अर्जेंट प्रायोरिटी टुडे इट्स टू एंड द वॉर इन गाज़ा एंड रेस्क्यू द सिविलियन पॉपुलेशन। उनको बचाना है और सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है, सबसे पहले हम इस जंग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जिस तरह से स्टार्वेशन है, जेनोसाइड उनका हो रहा है, भूख की वजह से बच्चे मर रहे हैं स्कूल के अंदर। खैर, स्कूल तो मामूली ज़िंदगी तो वहाँ पे चलती ही हैं, घरों के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है, फाका है। लोग मर रहे हैं ये सोच के कि ये भी हालात आने थे। फिर अपने प्यारों को खोने का गम। आगे वो कहते हैं कि हम यकीनी तौर पे इस चीज़ को फाइनलाइज़ करेंगे कि फ़लस्तीन जो है, उसको तस्लीम किया जाए और इसके अंदर जो फ़ौजी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसराइल उनको तस्लीम करें कि वो बमबारी हमने की है और इसको जो है वो आगे बढ़ने से रोके। तो सारी दुनिया जो है इस वक़्त एक प्लेटफ़ॉर्म के अंदर आ चुकी है, लेकिन इसराइल अभी तक मानने का नाम नहीं ले रहा। इसराइल कहता है कि बस मैं ही बादशाह हूँ इस जंगल का। और जिस तरह से तबाही की दास्तानें वहाँ पे कायम की गई हैं, यकीन मानें कि जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था, तो दिल खून के आंसू रो रहा था। किस तरह अभी 1.5 लाख के करीब लोग ज़ख्मी हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, जहाँ पे मेडिसिन नहीं है, अदवायात मौजूद नहीं है। बीमारियों की वजह से लोग मर रहे हैं। फिर मैसिव ग्रेव्स बनाई गई हैं, जहाँ पे कई-कई डेड बॉडीज़ को एक ही घड़े के अंदर, एक ही कब्र के अंदर दफनाया जाता है। तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली अक्टूबर में इसको 2 साल हो जाएँगे, 9 अक्टूबर को, और अभी 658 दिन हो चुके हैं। लेकिन कतर, मिस्र और यूएस
अमेरिका की जानिब से जिस तरह सालसी की गई है, सालसी का किरदार अदा किया गया है, सीज़ फायर हुई कुछ अरसे के लिए, लेकिन फिर जो है वो सीज़ फायर नहीं हुई। और अभी हालिया स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि यूएस इसराइल को कह रहा है कि आप फिर से जो है वो प्रपोज़ल को भेजें हमास को, ताकि वो सीज़ फायर के ऊपर रज़ामंद हो जाएँ। तो अभी उन्होंने सोचने का टाइम माँगा है हमास ने कि हमने क्या करना है आगे। जंगें तो होती हैं, आपने देखी भी हैं, लेकिन लोगों से इस तरह उनका बुनियादी हक़ जैसे कि भूख या बाकी चीज़ें या जो इमदादी सामान कुछ तंज़ीमें या कुछ ममालिक उस खित्ते में बसने वाले लोगों को भेजते हैं, तो उनके ऊपर तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये तो हर एक खाना-पीना, रहना, ये तो हर एक इंसान का बुनियादी हक़ है। लेकिन चलें मान लिया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर चुके हैं, लोगों की ज़िंदगियों को वहाँ पे जीनत बना चुके हैं, लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा इस वक़्त, तो फिर आप उन्हें कुछ खाने-पीने के लिए तो दें। इस जंग के अंदर जो अहम डेवलपमेंट हुई, जो अहम जंगी वार हुए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इस जंग के अंदर सीज़ फायर जब होती है, दोनों ममालिक जंग बंदी पर रज़ामंद हो जाते हैं, तो फिर 15 माह बाद ये अप्रॉक्सिमेटली होती है जंग बंदी, लेकिन इसराइल जो है वो रिज़्यूम करता है और अटैक करता है। जंग बंदी के दौरान 400 से ज़्यादा लोग जो है वो 1 दिन के अंदर मारे जाते हैं। और इसके साथ-साथ जो फ्यूचर गवर्नमेंट है गज़ा की, वो क्लियर करती है कि अभी ट्रम्प्स अगेंस्ट यूएस टेक ओवर, बट अरब कंट्रीज़ प्रपोज़ अल्टरनेटिव प्लान। जिस तरह वो प्लान सारा, इसके ऊपर एक लंबी बहस हो सकती है, इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में वीडियो भी बनाऊँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएँगी, कि जो अमेरिका कह रहा है कि इन्हें मिस्र के अंदर या बाकी जो अरब कंट्री हैं, उनके अंदर भेज दिया जाए और इसको दोबारा जो है वो तामीर कर दिया जाए। गज़ा को। तो जबकि जो अरब कंट्री है, उनका मौक़िफ़ ये है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप यहीं पे जंगबंदी सीज़-फायर करें और यहीं पे लोगों को दोबारा से जो है वो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर और एक नई ज़िंदगी और एक नया मुल्क दें। और छोटे-मोटे बहुत सारे ऐसे अटैक हैं जो इसराइल की जानिब से किए गए हैं, जिनमें कभी 100, कभी 150 तो कभी 200, यहाँ तक कि 250 और फिर 40-40 बच्चे ज़ख्मी होते हैं और जान की बाज़ी हार जाते हैं। और अभी तक 59,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी और 400 से ज़ायद इसराइली सोल्जर मर चुके हैं। जहन्नम वासिल जो है वो 400 से ज़ायद इसराइली सोल्जर हो चुके हैं। 59,000 से ज़ायद शहादतें जो हैं वो फ़लस्तीन के अंदर हुई हैं। और पाकिस्तान ने भी इस चीज़ की मज़म्मत की है कि इसराइल जिस तरह से अनलॉफुल अटेम्प्ट्स कर रहा है असर्ट करने की, अपनी सॉवरेनिटी को दिखाने की, लोगों को अपनी ताकत को दिखाने की। फिर उसके साथ-साथ कनाडा जो है वो भी मैदान में आता है, वो भी इन चीज़ों को कंडेम करता है और इसराइली गवर्नमेंट को कहता है कि आप ह्यूमैनिटेरियन डिसास्टर जो है इसको रोकें। जो नस्ल-कशी की जा रही है, इंसानी तबाही जो गज़ा के अंदर फैलाई जा रही है, उसको आप रोकें। ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी मैदान में आ जाता है, वो भी कहता है, अभी प्रेशर डाल रहा है, अभी हालिया रिपोर्ट्स हैं पिछले दिन की, कल की। ऑस्ट्रेलिया सेज़ एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू एंड स्टारवेशन इन गज़ा। गज़ा के अंदर जो भूख की वजह से लोग मर रहे हैं, उनको आप रोकें। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी टू होल्ड गज़ा इमरजेंसी कॉल ऑन फ्राइडे। यूके ने कहा है कि आप किरदार अदा करें जर्मनी से, फ्रांस से और ब्रिटेनिया से। गज़ा के अंदर जिस तरह जंग हो रही है, इसको सीज़-फायर में बदलें। और जिस तरह से उन्हें प्रपोज़ल भिजवाया गया था, इसराइली पीएम अब कह रहे हैं कि हमास जो है वार से जंगबंदी के ऊपर राज़ी नहीं है, वो कमज़ोरी दिखाने के लिए मान नहीं रहा, तो वो मानेगा भी क्यों? फिर आगे इसराइल आर्मी जो है वो किल करती है 2 फ़लस्तीनियों को वेस्ट बैंक के ऊपर। अभी हालिया ये लाइव आ रहा है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और इसके साथ-साथ दिल दुखता है। ख़ैर, इसका फ्यूचर क्या होगा? हमें इस चीज़ के बारे में सोचना है। फ्यूचर ये है कि दुनिया जो है वो किरदार निभाए, मैदान में आए और इसराइल के ऊपर प्रेशर डाले। और ना सिर्फ़ इसराइल के ऊपर बल्कि हमास के ऊपर भी जो है वो प्रेशर ऑलरेडी बिल्ड है। लेकिन हमास चींटी के मुकाबले है इसराइल के, लेकिन इनका हौसला जो है वो शेर की मानद है। जंगल के बादशाह की मानद है हमास का जो इस वक़्त हौसला है। और जिस तरह अभी तमाम ममालिक मैदान में आ भी चुके हैं और प्रेशर जो है वो इम्पोज़ भी किया जा रहा है कि जंगबंदी रोकें, सीज़-फायर रोकें। ये तो चलिए सीज़-फायर आर्ज़ी होती है या मुस्तकिल सीज़-फायर हो जाती है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। तो लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं खुराक, पानी, इसके ऊपर तो नज़रसानी करनी चाहिए। जिस तरह इसराइल अपनी मनमानी करके बैठा हुआ है। अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा की तंज़ीम है UNRWA, उन्होंने कहा है कि हम फिर से जो है वो गज़ा के अंदर खुराक की नक़्ल-ओ-हमल के लिए बढ़ते हैं, चलते हैं, लेकिन हमें इजाज़त नहीं है। बॉम्बिंग की जाती है हथियारों के ज़रिए से, मिसाइल मारे जाते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर की जो राशन है, खुराक है, वो समंदर के अंदर मिल जाती है, ज़मीन बोस हो जाती है। अगर कोई हत्यारा ऊपर से आके फेंकता है तो उसे उस फ़ज़ा में एंटर नहीं होने देते। ये किस तरह की बदमाशी है? क्या आप इंसान नहीं हैं, आपके बच्चे नहीं हैं? और अभी फ्यूचर में देखें क्या होता है, इन दोनों के दरमियान सीज़-फायर होती है या मज़ीद तबाही होती है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।